we want to find out locus of points in 2D where electric potential is 0. So what I'll do for this, what I'll do is I'll give you an xy coordinate system. इसको मैं y ले लूँगा, इसको x ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक +2 माइक्रोकूलम ओरिजिन में डाल देता हूँ, और यहाँ पर 4,0 पे मैं क्या डाल रहा हूँ, -8 माइक्रो. So the people in mathematics would be much easier for you to find out that if I take any point say x, y on the plane, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो. तो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे और ये भी निकाल लोगे, और दोनों का इस पॉइंट को अगर हम P ले लें इन जनरल, तो आप क्या कर लोगे कि वहाँ के पोटेंशियल को 0 डाल दें. तो बेसिकली पूरी कहानी है कि अगर आप Vp को 0 से लेके चालू करो और सारी वैल्यूज डाल दो, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेक्टर फॉर्मूला जो मैंने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सुपरपोजिशन वाले फॉर्मूले में जो दिया हुआ था, सिग्मा Vi विच इज इक्वल टू Vp, तो वो अगर आप लगा दो तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा. तो आई वांट यू टू ट्राई दैट होमवर्क, राइट? एंड what I'll do is I'll go ahead now, I'll take up some more questions. एक और टॉपिक हम ले लेते हैं पहले, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. ये स्टार वाला टॉपिक है. दिस एक्चुअली इज मोर फॉर कॉम्पिटिटिव. बोर्ड्स के लिए लोग ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव आई एम डूइंग इट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. तो इसमें एक बहुत ही सिंपल केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग on its axis. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये बहुत ही इजी है और एनीवन कैन डू इट इजीली. तो जो रिंग है उसके एक्सिस पे, मतलब ये जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी ना, उसको अपने को निकालना है. और रिंग में हमने चार्ज कैपिटल Q लिया है, और ये जो पॉइंट P है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, इसको अपन ले लेते हैं डिस्टेंस R, ये रेडियस R ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो है ना O से लेके P तक Y ले लेते हैं. दैट्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, and the ring has a positive charge distributed uniformly. So अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, then it's easy to find out. एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का यहाँ से दूरी देखते हैं, ठीक है? आई होप अगर आपका रिंग 3D में दिया हुआ है और आप रिंग के सेंटर से अगर आप y दूरी पे आ चुके हो, तो रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, तो आई थिंक इट शुड बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि ये जो डिस्टेंस होगा पाइथागोरस से निकल जाएगा. ये y है और ये r है, तो एनीवेयर अलोंग द रिंग अगर आप निकालोगे तो पाइथागोरस से आपका फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस यू विल गेट? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज r ना, और ये y है, ये 90 है. तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √r² + y². तो अगर छोटा सा चार्ज इसके अंदर dq है, वो चार्ज dq की डिस्टेंस p से कितनी हो जाएगी? √r² + y². तो एक छोटा सा पोटेंशियल बनाया गया, छोटा सा जो रिंग का जो पार्ट है यहाँ पर, that will make a small potential at the point P and will be given by dV is equal to k dq divided by √r² + y². Is it not? तो आप देख रहे हो कि छोटा सा रिंग का जो पार्ट है वो यहाँ पर कितना पोटेंशियल बना रहा है? k dq / √r² + y².
ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड, बट ये बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, के भी कांस्टेंट है, रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, सारा का सारा इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, एंड द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड इज डी क्यू. सो लेट मी इंटीग्रेट दिस. तो आई एम इंटीग्रेटिंग डी वी, सो विच इज के डी क्यू अपॉन. अब देखो इंटीग्रेशन आसान क्यों है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेक्टर इंटीग्रल, इट्स अ स्केलर इंटीग्रल, and that's why you don't have to bother about the direction, and we need to simply take out the constants out of the integration and only dq will get integrated. तो k अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा और केवल dq इंटीग्रेट हो जाएगा फ्रॉम 0 to q. दिस गाय विल बिकम kq अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So that would be the potential due to the electric the charge ring on the axis of the ring. So you got this in a very simple way, and I'll also give you a very simple method by which you can straight away find out the electric field at point P due to the ring. तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने डेराइव करने में सिर्फ 3 स्टेप लगे, और वैसे भी अगर आप लॉजिक लगाते, इंटीग्रेशन में नहीं लगाते, तो आपको पता चलता है कि हर चार्ज एक ही डिस्टेंस पे है, इसलिए आपको सिंपली के क्यू बाय डिस्टेंस लगाते तो भी हो जाता है. वेल डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, this is the hypotenuse and this is radius, this is y. So you can straight away write root r square plus y square, and you will be able to get the potential at the point P easily, right? So if you would be more interested in competitive, as I told you, H.C. Verma is the right book where they have found out the electric potential due to various continuous charge distributions, but I would give you that electric potential due to a disk. मैं आपको as a homework दे रहा हूँ. Please go through HCV, try to find out disk के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटीग्रेट कैसे करके निकाला उन्होंने, एंड आपको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर भी बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. बट पहले हम एक होमवर्क लिख लेते हैं. So, homework, refer to H.C. Verma, part 2. You can go through that, search out where it is given, derive the electric potential, very easy. But a little bit of integration, the people with mathematics would be more interested in this. So derive the electric potential due to a uniformly charged disk. Uniformly charged disk carrying sigma coulomb per square meter of charge, and where on its axis